प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। शांति। जब हम पुरानी दुनिया में होते हैं, ईश्वरीय बातों का जब पता लगता है बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को भा जाती हैं ये सारी बातें। और बाबा के बच्चों के लिए कोई भी असंभव बात लगती ही नहीं है। कारण क्योंकि बाबा सिर्फ नियम संयम ही नहीं सिखलाते, उनको कैसे पालन करना है वो बातें भी बाबा हम सभी बच्चों को सिखलाते हैं। दुनिया के लिए जो पहाड़ है, कठिन समुद्र समान असंभव है जिसको पार करना, बाबा एक चुटकी में बता देते हैं। बच्चे, मन के साधे सब सधे, बाकी सब साधे कभी कभी सब कुछ जाए, हमेशा नहीं। इसलिए निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जब ये यज्ञ रचा प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा, तो सबसे पहले बाबा ने उस स्क्रू को टाइट किया जो काफी ढीला हो चुका था द्वापर युग से। दृष्टि, वृत्ति, कर्म, खान पान, जो कुछ भी है। कई बार बाहर के लोगों का यह प्रश्न उठता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहन और भाई, स्त्री पुरुष एक साथ रहते हुए पवित्र कैसे रह सकते हैं, जबकि बड़े बड़े साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वियों ने कहा आग और कपूस, फूस या कपास एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन बाबा ने हम बच्चों के द्वारा करके दिखाया, एग्जाम्पल तैयार किए दुनिया के लिए। आज भी संसार कितना भी गर्त में डूब रहा हो, लेकिन जो ईश्वरीय शिक्षाओं पे चलता है, बीके की बात नहीं है। बीके तो कोई भी बन सकता है आजकल। ये बैच लगाना, ये वाइट वाइट वाइट, ऊपर से नीचे तक वाइट ही वाइट है ना, वो वाला बीके नहीं। जो भीतर से बीके, जो अंदर से बाबा की बातों को फॉलो करता है, वो जानता है। ऊपरी तरीके से लोग खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे बस, और क्या। जो इस टाइप के नेचर वाले हैं उनकी बात नहीं करता मैं उनकी बात करता हूं जो बाबा की बातों को समझते हैं, फॉलो करते हैं। वो आज भी उनके लिए जीवन ना तो मुश्किल है, ना तो असंभव है, सरल है, सुगम है, जीवन में आनंद है, खुशियां हैं। तो आइए हम सभी भाई बहन आज की बाबा की मुरली कर्मेंद्रिय जीत बनाने के लिए जो हमें बाबा ने सिखलाई है, सुनाई है, उसको धारण करेंगे, सुनेंगे, पहले समझेंगे, अभ्यास करेंगे, उसको अपनी धारणा बनाएंगे। धारणा अर्थात धर्म। 24 जनवरी 2024 है ना। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। तो क्या होगा, अब देखो फायदा क्या होगा। विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, ख्यालों की दुनिया। ये है ही ख्यालों का जीवन। जिसने जो ख्याल किया वैसा वो बन गया एक दिन। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। निराकार परमपिता परमात्मा परम धाम निवासी शिव बाप की याद रहेगी, जो हम सब आत्माओं का पिता है हमारे जैसा। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बनना चाहते हैं हम सभी सतो प्रधान, तो ये बात पक्की करो कि मुझे आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। सुनो, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है।
और ये हकीकत है। वो सोचते हैं कि शायद जंगलों में जाकर ही वो रास्ता प्राप्त हो। अच्छा सुनो, बाबा क्या कहते हैं, किस रास्ते का पता नहीं है। हाँ भाई, बाबा से मिलने व मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का बच्चे किसी को भी पता नहीं। और ये लिखा हुआ है गीता के अंदर, हे अर्जुन, जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से मेरी प्राप्ति नहीं की जा सकती। हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सिर्फ और सिर्फ राजयोग, ध्यान, मेडिटेशन। वो राजयोग मैं स्वतः ही एक साधारण मानव तन में प्रवेश होकर सिखाता हूं, कोई मनुष्य न सिखा सके। अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए, संयमित करने के लिए अपने जीवन को अनेक प्रकार के हठ योग अपनाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए ये राजयोग ही है, दूसरा कोई ब्रांच ही नहीं है दूसरी बाबा के अलावा। देखो बच्चे, सिर्फ शांति 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 करते, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। तो पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है क्या कभी, जिसलिए शांति शांति चिल्लाते हैं? शांति कैसे होती है? बाप बार बार कहते, मीठे बच्चे, ये तो एक शांति सागर परम पिता परमात्मा, आत्माओं के पिता हमारे बाप ही करते हैं। उस बाप के द्वारा शांति की स्थापना हो रही है। आओ मेरे मीठे बहनों भाइयों, आकर के समझो कैसे स्थापना हो रही है, कैसे कार्य चल रहा है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते रहते हैं। देखो मीठे मीठे बच्चों, अर्थात हे आत्माओं, पहले पहले ये दृष्टि पक्की करो। कौन सी? इन जो डब्बियों से जो ये अखियां दी हैं प्रभु ने, इस प्रकृति ने, हे आत्मन, इन डब्बियों के द्वारा आत्मा को देखने का अभ्यास करो, स्त्री पुरुष के चोले को नहीं। उस मणि को देखो, मणि नहीं दिखेगी तो नांग का काम करेगा ये शरीर, फुसकारे मारेगा, ध्यान रखना। इसलिए बाबा कहते बच्चे कि हम आत्मा हैं, हम अपने भाई को देखते हैं। यहां से ऊपर देखना जिसने शुरू कर दिया ना, बस वो सफल हो गई है। यहां से नीचे गए, बस चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बहने हो भाई हो, गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। बाबा कहते विशेला नाग है तन के बारे में, ये कचड़े का डब्बा है, इसमें मल मूत्र गंदगी, रोम रोम जो हमारे छिद्र हैं उससे बदबू फैलती है चारों तरफ। नहीं समझते, नाक में क्या है, मुख नहीं धो तो क्या बदबू आएगी नहीं आएगी, कानों में क्या निकलता है, आंखों से सुबह सुबह क्या निकलता है, इसको मोहब्बत कह करते हो। अरे उससे मोहब्बत करो जो हकीकती जिंदगी में अपना पार्ट बजा रहे हैं। हम सब आत्मा है ना, स्टार मिसल, हाउर वंडर, लिटिल स्टार, छोटा सा। देखो बच्चे, आत्मा का तख्त तो ये भ्रकुटी है। आत्मा ही शरीर की इंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। तो बच्चे, बाप आकर के आत्माओं को देखते हैं, यह भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी अपने भाइयों को देखना है। प्रजापिता ब्रह्मा भी, मुझे कहने में गर्व होता है, हमारी मातेश्वरी जगदम्बा युवावस्था में थे। तपस्या का बल, आत्मिक स्थिति का इतना गजब का अभ्यास था कि उनकी गोद में कोई उसे मातृत्व, उसे जगत अम्बा जगत जननी की अनुभूति होती थी। जीवन भर गुणगान करते करते थके नहीं वो लोग। प्रजापिता ब्रह्मा बुजुर्ग थे, फिर भी इंद्रियां तो है ना, लेकिन वो आत्मिक अभ्यास इतना गजब का शिव बाबा ने कराया, रूहानियत ही रूहानियत, और कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मनुष्य कहते हैं क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएं, तो बाप कहते बच्चे आत्मिक दृष्टि पक्की करो तो बुरे ख्यालात आएंगे ही नहीं, ऑटोमेटिकली उड़ जाएंगे।
बच्चे ये आत्मिक अभ्यास है नंबर 1। आज की मुरली बाबा पहला पाठ पक्का करा रहा है ना। देही अभिमानी बनने की बच्चे बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आ जाएगी। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। आत्मिक अभ्यास में कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती है। कर्मेंद्रियां चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती हैं। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान, तो पहले पहले बच्चे बाप की आज्ञा है, फरमान है। ये दृष्टि पक्की हो तब समझे कि हम आत्मा अभिमानी हैं। आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी में बच्चे रात दिन का फर्क है। इंद्रिय जीत बनना अत्यंत सहज मार्ग भी है जो बाबा ने सिखाया। अगर हम नहीं करते आत्मिक अभ्यास तो इससे कठिन और कोई मार्ग है ही नहीं। बस ये समझ लो। देखो बच्चे, आत्म अभिमानी बनने से हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाबा बार बार इशारा दे रहे हैं। देखो बच्चे, मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, तो बरोबर हम आत्माएं सितारा है ना बच्चे, इस धराधाम के, है ना, आए हैं परम धाम से। लेकिन फिलहाल तो अभी यहाँ पाठ बजा रहे ना। देखो बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि परमात्मा क्राइस्ट के तन में आते हैं। नहीं बच्चे, वो तो रजो प्रधान में है। बाप तो तमो प्रधान शरीर में आते हैं कलयुग के अंत में, क्योंकि सतयुग की दुनिया स्थापन करनी है। बाबा समझाते रहते बच्चे, पहले पहले कोई को भी समझाओ तो उसका एम ऑब्जेक्ट समझाओ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम क्या है, हम सबका एम क्या है, यहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का। भारत में पहले श्री लक्ष्मी श्री नारायण का साम्राज्य था। तो एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, सब कुछ वन 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 था। पूरा विश्व ही वन वन और दूसरा कोई नहीं। बाबा कहते बच्चे देखो, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। संगम पर आकर के बाप समझाते, हे मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनना है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो देह सहित देह के सब धर्म को छोड़ अपने को जो हम हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है तो समझना है, जो हम हैं, हम भूल गए अपने आप को, हम भूलन लाल बन गए। तो बाबा कहते हैं, हे भूलन लाल, आप जरा याद में आ जाओ, स्मृति में आ जाओ। देखो बच्चे, देह सहित सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो। चित्र पर भी समझाने दे सकते हैं। शिव बाबा का भी बच्चे चित्र है, महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसमें अनेक गुणों का बखान है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सब सुखों का भंडार, सब खजाना आदि आदि ऐसे ऐसे करके, है ना। देखो बच्चे, तुम्हारी बातें सबकी समझ में तो आ ना सके। जो देवी देवताओं की व शिव की पूजा करते हैं, आराध्य हैं, साधक हैं, दिल से मानते हैं, अगाध श्रद्धा है देवी देवताओं में, बाबा कहते हैं उनकी समझ में झट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दिव्य आत्माएं हैं, वही पूज्य थी, अब यहां कलयुग में आके पुजारी बन गई हैं। बहुत गहरा रहस्य इन बातों का। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, वो झट मानेंगे, बाकी नेचर और साइंस वाले तुम्हारी बातों को समझेंगे नहीं। आएंगे, कहेंगे ब्रह्मा कुमारी ओ ग्रेट, सब कुछ इनका कार्य अच्छा है, सब कुछ, लेकिन बाबा करके कार्य कर रहा है, मुझे कोई मनुष्य से देवता बनना है, ऐसा उनका रोल है ही नहीं। वहां जिनका रोल है भविष्य में, वो कहीं होंगे, निकल आएंगे। बाबा कहते देखो बच्चे, नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं, दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें देवी देवता धर्म में आना ही नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म में आना ही नहीं है, तो क्यों बुद्धि में बैठेगा बताओ।
हाँ, जो कन्वर्ट हो गए हैं वो अवश्य निकल आएंगे। बच्चे उनकी भी क्या फिक्रात करनी है, हाँ? क्योंकि वो तो आ ही जाएंगे, कन्वर्ट होके आना ही है उन्हें। तो कहने का मतलब बाबा हमें कभी कभी बड़ा आंसू आ जाते हैं, कभी कभी बाबा हमें कितना कर्मों की गति समझाते समझाते, बच्चे इसका ये सजा, इसका वो, फिर लास्ट में कहते बच्चे कर्मातीत बनो, असोच बनो, असोच, असंकल्प, कोई अच्छा बुरा इन सब चीज। क्यों कहता है बाबा मालूम? उससे हमारी अवस्था अच्छी बनेगी, उसमें हमारा कल्याण है, उसमें मन की एकाग्रता छिपी हुई है। बाबा कहता है बच्चे सबका रोल है अपना अपना अदा करें, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ताकि बाबा के बच्चे निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करें, अपने ऊपर ध्यान दें। नहीं तो दुनिया की आदत है अपने को कम, दूर का चश्मा जल्दी लग जाता है लोगों के, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबका रोल है, तुम किसी में हाँ समझा सको समझाओ जरूर, बाकी ज्यादा उसमें माथा पच्ची में ना पड़ो। प्रभु कहते बच्चे उनकी भी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले, बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म के बहुत पक्के होते हैं। तो बच्चे तुम समझा सकते हो, जिनकी आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ये कब थे, क्यों थे, इन्हें इतना उच्च सर्वोच्च पद पे किसने बिठाया। तो बच्चे तुम इन बातों को जानते हो। बड़े बड़े आदमियों के पास समय नहीं है, तो कम आएंगे, आएंगे जरूर, अब तो आ रहे हैं, एक दिन आएगा सारी दुनिया ही आएगी, लेकिन उस समय बाबा ने कहा शुरुआत में ऐसा होता है, कम आएंगे। समझो टाटा बिरला, बड़े आदमी का मतलब ये नहीं, आजकल तो करोड़पति को भी बड़ा नहीं कह सकते, है ना, सिंपल सिंपल घरों को भी है, इतनी महंगाई बढ़ गई। उस हिसाब से बाबा कहते हैं समझो टाटा, बिरला इत्यादि बड़े बड़े हाई फाई अरबों खरबों उस जमाने में, जिन्हें पता ही नहीं हमारे पास कितनी दौलत है। बच्चे उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत कहां, सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते मंदिर बनाने से धन मिलता है, तो धर्मशाला और मंदिर ये सब अच्छे अच्छे लोग करने भी चाहिए, कम से कम बुरा तो नहीं कर रहे ना, श्रेष्ठ कार्य में लगा रहे हैं, कुछ दुआएं उन्हें भी मिलती रहेंगी। तो बाबा कहते बच्चे लेकिन ये ज्ञान आकर के सुने, 7 दिन का कोर्स करें, फिर उस पर डे क्लास करें। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल सब बराबर है ना, कोई ऊंच न नीच, जमीन में बैठे और कुर्सी बैठे तो सब कुर्सी, मतलब जैसी जहाँ व्यवस्था है, इतना झुका हुआ मन हो कि बिल्कुल, तब तो ठीक है, नहीं तो अहंकार बहुत रहता है। देखो बच्चे बुद्धि धंधे में लगी रहती है, पैसे बहुत मिलते हैं तो मंदिर आदि बनाते रहते हैं, समझते हैं देवताओं की कृपा है, हमें इनसे धन मिलता है। बच्चे तुम्हारे पास जब भी कोई आए तो क्या करो, श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र पर जरूर समझाओ। देखो बच्चे तुम जानते हो बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से 5000 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व क्या था, पैराडाइज, हेवन, जन्नत, 3 और 2 कितने हुए, 5000 वर्ष का सारा खेल है। श्री कृष्ण का जन्म भी भक्ति मार्ग में भी 5000 वर्ष ही दिखाते हैं, है ना। फर्क ये हो गया, उन्होंने द्वापर युग में बिठा दिया एक मानवीय तन, जबकि वो देवों के देव, नेक्स्ट टू गॉड, सतयुग के प्रथम प्रिंस, है ना, और भी बहुत कुछ महिमा में श्री कृष्ण के आता है। तो बाबा कहते बच्चे देखो क्राइस्ट 2000 और 3000 और जो लोग 5 ही हुए, बाबा कहते देखो बच्चे तुम पद्मा परम भाग्यशाली हो जो बाप से सुनने के अभी हकदार बनते हो। बाप बिगर और ये बातें कोई समझा भी ना सके। अब देखो सूर्यवंशी में जाना है या चंद्रवंशी में, फिर चंद्रवंशी की बात तो धीरे धीरे फिर भाई वो तो रावण वंशी, बाबा कहते कोई बिरला ही तुम्हारी इन बातों को समझ पाते हैं कि बाप स्थापना कर रहे हैं, समझ में, कोई में भी कोई, बीके में भी कोई में भी कोई, है ना, कि भगवान आकर के प्रजापिता ब्रह्मा तन द्वारा सतयुगी नव युग का सृजन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने तो शास्त्रों में एक अर्जुन दिखाया है, अभी इनके बड़े गहरे रहस्य पूरे विश्व में,
जितनी भी आत्माएं हैं, जनसंख्या, उसका 95% निकाल के 5% निकालो, और उसमें भी 5% में भी 1%, ठीक है, 5 पांडव, उसमें भी विशेष अर्जुन, जो ईश्वरीय सत्ता से प्यार करता था, निस्वार्थ प्रेम करता था, धरती के टुकड़े के लिए लड़ाई जो वहां भी दिखाया, प्रभु क्या करेंगे हम? बोला नहीं अर्जुन, हे मित्र, तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी ही करनी है। तो इन ब्राह्मणों में भी 1% आत्माएं प्रभु को गहराई से पहचानती हैं, ऐसा मेरा मनन चिंतन है। बाकी आप समझें, आपका खेल, आप क्या समझते हैं। बहुतों ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अजीबो गरीब प्रथाएं चलाई हुई हैं। मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं अगर हमारी बात थोड़ी बुरी लगे। 18 जनवरी अव्यक्त मास में तन छोड़ेंगे तो सीधा, अरे भाई क्यों, बाकी दिन बाबा के नहीं है, कर्मों का खेल सारा समाप्त हो गया है। पुण्य आत्मा बने ना बने, पुरुषार्थ करने करें ना करें, और इन दिनों में छोड़ दे तो हो गया। अरे भाई कौन से अंधेरे में जी रहे हो। अच्छा, दूसरा प्रचलन चलाया हुआ है कि जो बाहर है वो बाहर रहेंगे, अंदर है वो अंदर रहेंगे। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो लोग रहते हैं वो राजाओं के नजदीक रहेंगे। अरे भाई, आपके संस्कार अगर नहीं होंगे, सोच बेहद की नहीं बनी होगी, तो पता नहीं कहां होंगे। और आजकल के हिसाब से देख लो, अनेक आत्माओं को अपने पूर्व जन्म की याद रहती है, और उनका जन्म अच्छे घराने से निकल के और कहां हो जाता है, जाके कहते हैं हमारी वो फीट थी कार, वो कहाँ है, तुम्हारे घर में तो खाने को नहीं, तुम हमारे माता पिता कैसे हो, मैं फलानी जगह सेठ था, ये था वो था, है ना। तो कुल मिला के इस जीवन में हमें मौका मिला है श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने का, राजाई दैवी संस्कारों को धारण करने का। जैसे दुनिया भटक रही है भूत प्रेत और इस व्यर्थ की बातों में, हमें बाबा ने बचाया है, पुरुषार्थ कराने के लिए इशारा दिया है, करने के लिए इशारा दिया है। तो उस पे आ जाओ और डटे रहो उस पे। कोई हवा बहती है, उस हवा में बहना मत सीखो। जो बाबा की उस छत्र छाया में आए हो, उसमें चलना सीखो, औरों को भी चलाना सीखो। एक दिन आएगा जब सत्य उद्घाटित होगा, सत्य का उद्घाटन होगा। कौन है ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां, इनका पिता कौन है? भागेगा संसार, अगाध श्रद्धा पैदा हो जाएगी जब उन्हें पता पड़ेगा जिंदगी भर हम जिनकी आराधना करते रहे, साधना करते रहे, वो तो चैतन्य में यही है ना। तो अपनी तैयारी करो उसकी। बाबा कहते हैं बच्चे देखो कहां जा रहा है चंद्रवंशी सूर्यवंशी, कहां जाना है भाई। देखो बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर गुर करते हैं। बच्चे बहुत अहंकार रहता है मनुष्यों में, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, हाँ, शरीर बड़ा हो या छोटा हो, हाथी में भी वही ताकत, चींटी में भी वही ताकत। आत्मा इतनी गजब की चीज है, और मनुष्य आत्मा उसमें भी गजब की चीज है। किसी को भी वश कर लेती है ना, काम कर लेती है अपना, और उसके बाद निकल जाती है। देखो बच्चे, तुम्हारे बैच भी बहुत काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा है पहले शिव बाबा के चित्र को सामने लाना चाहिए, चित्र के सामने खड़ा कर देना चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण के आगे लाना चाहिए। तुम शांति मांगते हो, अच्छा तो शांति तो अपने स्वरूप में और शांति सागर बाप की याद में रहने से मिल सकती है, और फिर नव युग में होगी शांति नहीं, सुख नहीं, आनंद ही आनंद होगा शांति और सुख के साथ साथ। देखो बच्चे, समझाने में भी बहुत तीखे बच्चे होने चाहिए। हैं कुछ मनोहर, मोहिनी, गीता, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं। बाबा ने नाम लिया, गीता दीदी, गीता मोहिनी दीदी, दादियों की लिस्ट है तो, है ना। अब तो दादियां ही हो गई, बुजुर्ग हो गई, है ना। तो बाबा कहते मनोहर, मनोहर इंदिरा दादी आदि। देखो बच्चे, भवके से समझाना चाहिए। ये बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। हाँ भाई, कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है भाई। आपने देखा जितनी कीमती चीज होती है उसका जो
पैकिंग होती बड़ी अच्छी होती है। हीरे की अंगूठी को यूं ही नहीं कागज में किसी को दे देते हैं बढ़िया तरीके से। तो बाबा आज कह रहे हैं बच्चे, ये बातें ईश्वरीय ज्ञान के रतन समझदार बुद्धि में, स्वच्छ बुद्धि में बैठते हैं। बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। कई तो अच्छा कह के पाँव आदि भी पड़ जाते हैं, परंतु बाप को जाना थोड़ी है, चल रहे हैं भेड़ चाल बस। उनको भी सलाम, कम से कम संख्या तो बढ़ा रहे हैं, हाँ गिनती तो बढ़ा ही रहे हैं। बाबा ही रट्टा लगा रहे हैं, ये भी अच्छा है, हाँ? उनका भी निरादर नहीं, उनका भी सत्कार, उनसे भी कभी घृणा नहीं करो, है ना। लेकिन ईश्वरीय सत्य भी पहचानो कि बाप की इच्छा क्या है, बाबा कह क्या रहे हैं। देखो बच्चे, बाप कहते तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतोप्रधान बन जाएंगे। यहां आने से अंदर में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा के बाद जब जाते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के पास आते हो, प्रभु प्रेम तो भक्तों में दिखने को मिलता है। देखो तो सही, आंखों से अश्रु बह निकलते हैं। और ये कोई दिखावे की दुनिया की बात नहीं है, ये हकीकत होता है अंदर से। और साक्षात दर्शन भी उनकी भावनाओं के आधार पे लिखा ना, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करता हूं। याद रहे, ज्ञानी बनने के बाद भी विवेक के साथ, विवेक की जागृति के साथ भावनाएं शून्य ना हो जाएं, भाव हमारे सूख ना जाएं। प्रभु के प्रति जो भावनाएं हैं, भाव है, उन्हें जिंदा रखो विवेक के साथ। मजा है, खाली भावना भी कोई काम की नहीं और खाली विवेक में चले गए तो भी ठीक नहीं। इसलिए दोनों का बैलेंस जो रखता है उसके ब्राह्मण जीवन की गाड़ी, दोनों पहिए बहुत अच्छे चलते हैं, विवेक और भावना के, है ना। बाबा कहते बच्चे देखो, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अच्छा, मैं इतना ऊंच बनता हूं, ओहो बाबा आप हमको इतना ऊंच बना देते हो। परंतु माया बुला देती है, बच्चों का बड़ा सामना करती है। बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भव। भाई को देखो तो स्त्री को आत्मा के रूप में देखेंगे, पुरुष को, है भाई बहनों को, बहने भाइयों को, तो क्या होगा, क्रिमिनल आई नहीं होगी। मैंने कहा ना, यहां से ऊपर, यहां चमकता हुआ दिव्य पुंज सितारा कहां से आया है, परम धाम से। जहां से वो सितारा आया है वहां से मैं भी सितारा आया हूं। आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग से परे की ताकत है, हमेशा याद रहे। तो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। मनसा तूफान आते हैं जब तुम भाई की दृष्टि नहीं रखते हो। इसमें मेहनत बड़ी है, क्या सुना। एक बार आदत पड़ जाए इस अवस्था को, इस नजर से देखने की अवस्था की, तो फिर सरल हो जाता है। लेकिन शुरुआती दौर में मेहनत तो ब्रह्मा बाबा ने भी की, मातेश्वरी जगदम्बा ने की, अनेक बिना मेहनत के तो कहीं कुछ नहीं है। और इसमें मेहनत की असंकल्प तो करना है, बार बार सोचना ही तो है, सोचना ही याद करना है ना, उस स्थिति में टिकना है। बाबा कहते बच्चे, गॉड फादर तुमको पढ़ाते हैं, कितना रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। बच्चों को कहते हैं बच्चे नमस्ते, व्यक्तिगत रूप से नमस्ते, है प्रणाम नमस्ते। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच जाते हो। एक बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही, तुम ही कंगाल और तुम ही डबल सिरताज विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं, आकर के पढ़ाते हैं। अनगिनत बार आए हैं, आज तुम मुझसे राम राज्य लेते हो, फिर रावण छीन लेता है, फिर ले लेते हो। यही तो खेल है, जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेलिए। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार है, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी, देही अभिमानी बनने का बच्चे पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई हैं, यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। बाप और लक्ष्य
यानी परमात्मा और अपने जीवन का लक्ष्य, दोनों को सामने रखो। बाकी बातों में टाइम ज्यादा खराब ना करो, है ना। ये ईश्वरीय सत्ता है और ये हमारा बनने का लक्ष्य है। उनके थ्रू हम ऐसा बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा। वरदान है, धर्मी नब्ज और समय को देखकर सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धर्मी नब्ज और समय को देखकर सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का ये नया ज्ञान, सत्य ज्ञान, इस नए ज्ञान से नई दुनिया बनती है बच्चे। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई नई बातें सुनाकर मुझा दो। सुनो भाई सेवा साथियों, ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली दिव्य आत्माओं, सुनो। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं आते ही किसी को नए ज्ञान की नई नई बातें सुनाकर मुझा दो। नहीं बच्चे, धरनी नबज और समय दे करके ज्ञान देना, यह नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा को देखो, नबज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण है, सेवाएं भी तेरी प्रभु, हम भी तुम्हारे हैं बस। मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। स्लोगन समझे? मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। जीवन की समस्याओं से सुलझना है तो ये कला धारण कर लो आज की मुरली से। क्या क्या बातें हैं? एक तो हर बड़ी बात को छोटी, हल्का, है ना, बहुत ज्यादा लोड नहीं, लंबा नहीं। दूसरा, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। अगर कर्मेंद्रिय जीत और ब्राह्मण जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो, नहीं तो जैसी इच्छा आपकी। जिम्मेवारी को निभाना आवश्यक है, लेकिन कितनी जिम्मेवारी उतनी डबल लाइट अवस्था भी। जिम्मेवारी निभाते हुए हर बोझ से बच्चे न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, ये करूं व नहीं, बड़ा मुश्किल है, ये महसूसता अर्थात बोझ। डबल लाइट अर्थात इन सब बातों से न्यारा बनकर रहो। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ बच्चे ना हो। वो तभी होगा जब सब कुछ बाबा का समझेंगे। ये थी आज की साइलेंस, है ना, पावर की अनुभूति के लिए पॉइंट्स। तभी तो मन स्थिर होगा ना, जब मन शांत होगा। अच्छा, आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति, ओम शांति। हर दिन हर घड़ी शुभ, अति शुभ सफल होता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति।